नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल तैयारी कर लो में। और समसामयिकी और करंट की श्रृंखला में अगला हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें डाला गया करंट का भारत का सबसे बड़ा वोट जो भारत ने रूस के खिलाफ डाला है। बहुत सारे वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे जिसमें यह आ रहा होगा कि भारत ने दिया रूस को धोखा या भारत ने नहीं दिया रूस का साथ। इन सभी विषयों पर अपन चर्चा करेंगे। साथ ही उसमें अपन जो इस टॉपिक के साथ साथ इससे जुड़े हुए मुद्दे जैसे कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, सेकंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, उन सभी पे अभी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं कि क्या हुआ था, मुद्दा क्या थी बात और क्या है उसके पीछे का सच। सबसे पहले हम यहां जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसे यूएनएससी भी कहते हैं, इसके क्या है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जिस सुरक्षा परिषद इसे हिंदी में भी कहते हैं, और यूनाइटेड नेशंस के 5 प्रमुख अंगों में से एक है ये। अब यूनाइटेड नेशंस क्या है, तो यूनाइटेड नेशन जिसे हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी को देखने के बाद में दुनिया के सभी देशों ने यह सोचा कि ऐसा फिर से नहीं हो, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का गठन किया। इसका 24 अक्टूबर 1945 के दिन यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ, और इसी दिन को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में 24 अक्टूबर को भी मनाते हैं। आपके साथ साथ इसके साथ साथ इस स्लाइड के साथ साथ और इस वीडियो के साथ साथ आपके लगभग सारे वो प्रश्न कवर हो जाएंगे जो यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशंस का फुल फॉर्म, यूएन की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसके वर्तमान में इसका जो हेड होता है वो उसका सेक्रेटरी होता है, जो कि इसके सचिवालय या सेक्रेटरीट, जिसे जैसे अपने जयपुर में सेक्रेटरीट है जयपुर की, तो वैसे ही राजस्थान की सॉरी, तो उसमें जैसे है तो वहां है सचिव है इसके एंटोनियो गुटेरेस। और लगभग अभी फिलहाल 193 देश 193 कंट्रीज जो है इसके सदस्य हैं। विश्व के 193 देश यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए हैं। और यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बड़ी संस्था है, तो इसको काम करने के लिए इसके 5 अंग या इसके 5 भाग, या हम कहें कि इसके 5 संस्थाएं जो है वो है इसके 5 ऑर्गन्स ऑफ यूएन है। सबसे पहला है सचिवालय जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, जिसके हेड है एंटोनियो गुटेरेस। सेकंड है महासभा, जनरल असेंबली। मोस्टली हम जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं, जो भी चीजें होती है वो महासभा में होती है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इसके फिलहाल हेड है अब्दुल्ला सईद। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। यूनाइटेड नेशंस का तीसरा भाग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड और न्यूयॉर्क दोनों जगह पे है। चौथा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड में। और पांचवा है सुरक्षा परिषद, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद यूएनएससी। पहले 6 भाग हुआ करते थे यूएन के, जिसमें एक न्यायास परिषद भी थी, जिसे 1994 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाके एक बार के लिए हटा दिया गया है, या यो कहें कि एक बार के लिए फ्रीज कर दिया गया है, कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया गया। जब कभी भी अगर उसकी नीड होगी तो उसे वापस से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं हमारे जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएनएससी, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस के 5 जो अंग है उनमें से एक है। इसके कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। अस्थायी सदस्य देश और स्थायी सदस्य देशों में क्या फर्क है? स्थायी सदस्य देश इसके परमानेंट मेंबर है, जिनकी सदस्यता कभी भंग नहीं होती है। और जो 10 अस्थायी सदस्य देश है वो 2 साल के लिए क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार मतलब कि जो महाद्वीपीय आधार है, जैसे एशिया है, अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इसके अलावा यूरोप के भी 2 पार्ट उसमें हम काउंट करते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। इसके अलावा अफ्रीका के भी 2 पार्ट करते हैं, नॉर्दर्न अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका। इन सभी हिस्सों में से, यानी कि विश्व को पर्याप्त प्रतिनिधित्व इस संस्था में दिया जा सके, इसके लिए इसके जो 10 अस्थायी सदस्यों का गठन किया जाता है, जो कि क्षेत्रीय आधार पर होता है केवल 2 साल के लिए। और इसका जो अध्यक्ष चुना जाता है, यानी कि इन 15 जो देश हैं इनका जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो इन 15 देशों में से वर्णमाला क्रम, यानी कि एबीसीडी के हिसाब से जिस देश का नाम पहले आता है उसे हर महीने इसका अध्यक्ष चेंज होता है
और उनका चुनाव वर्णमाला क्रम में होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 प्रमुख संस्थाओं में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल संस्था है यूएनएससी। यूएनएससी को विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। तो एक सबसे अच्छा प्रश्न आपका यहाँ पे कवर होता है कि किस संस्था को विश्व का सिपाही कहा जाता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद को विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, सुरक्षा परिषद को विश्व का सिपाही? कि जितने भी रक्षा से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो सुरक्षा परिषद के पास में है। जैसे कि किसी भी देश के खिलाफ अगर पीस कीपिंग मिशन यानी कि शांति मिशन भेजना है, कोई देश अगर महासभा के अंदर पारित प्रस्ताव को नहीं मान रहा है तो उस पे क्या सुरक्षात्मक कार्यवाही की जाए। किसी भी देश में अगर यूनाइटेड नेशंस की जो एक फौज है जो उसके सभी देशों उसमें अपना योगदान देते हैं, जिसमें भारत प्रमुख है, उसको भेजा जाए, कहां मिशन लॉन्च करना है कहां नहीं करना है, ये सारे के सारे अधिकार महासभा के पास ना होके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूं कहें कि इन 15 देशों के पास में है। इनमें जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं उनमें है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ये वो 5 देश हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जो विजेता रहे थे या जिन उस टाइम पे ये सारे के सारे देश पावर में थे। इनके पास में क्या राइट है, स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों में से क्या फर्क है? वो ये है कि इनके पास में एक वीटो पावर होती है। क्या होती है वीटो पावर? वीटो पावर के बारे में आपने अक्सर सुना होगा या आप लोग अगर जानते भी हैं तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। वीटो पावर का मतलब है कि अगर कोई भी प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में आता है, उनमें इन 5 देशों में से कोई भी देश अगर वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा। चाहे 4 देश उसके पक्ष में हो, लेकिन किसी भी एक देश ने उस वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया तो वो प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा। इस वीटो पावर आपको लग रही होगी कि ये वीटो पावर तो मतलब एक तरह से तानाशाही हो गई, इसका कोई यूज नहीं है या ये तो बहुत खराब होती है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बात भी बता देता हूं कि रूस ने बहुत बार भारत के पक्ष में वीटो कर कश्मीर को पाकिस्तान के पास जाने से बचाया है। तो वीटो पावर जिस हिसाब से दूसरों के लिए खराब है, हमारे लिए अच्छी भी रही है, कई बार खराब भी रही है। चलिए अब अगले देशों पे अपन चर्चा करते हैं। जिसके जो अभी फिलहाल 10 अस्थायी देश हैं जो 2 साल के लिए हैं, उनमें है सबसे पहले कि अभी भारत भी इसके 10 अस्थायी सदस्य देशों में शामिल है। भारत की ये बराबर मांग रही है, बहुत सारे देश इसका समर्थन भी कर रहे हैं कि जैसे जैसे इस दुनिया में देशों का विस्तार हुआ है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी 5 स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, जिसमें भारत, ब्राजील जनसंख्या के आधार पर और जापान डेवलपमेंट के आधार पर इसमें डिमांड कर रहे हैं। इन तीनों देशों ने ये डिमांड की है कि सुरक्षा परिषद में उनको भी स्थायी अधिकार और स्थायी वोटिंग का जो राइट है, वीटो पावर है, वो दिया जाए। ये एक अलग मुद्दा है जो चल रहा है। दूसरा सदस्य देश है ब्राजील, तीसरा है नॉर्वे, चौथा है घाना, पांचवा गैबोन, छठा है आयरलैंड, सातवां है केन्या, आठवां है मैक्सिको, नौवां है संयुक्त अरब अमीरात और 10वां है अल्बानिया। इस हिसाब से ये 10 देश जो क्षेत्रीय आधार पर चुने गए हैं वो इसके हैं अस्थायी देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि वर्णमाला क्रम में चुनते हैं, तो वो है अभी चीन यानी कि चाइना जो है वो इसका अभी अध्यक्ष है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है ये कि भारत ने दिया रूस के खिलाफ वोट या भारत ने दिया रूस को धोखा। ऐसी कुछ हेडलाइंस के साथ में बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आते होंगे और आप लोग उन रोचक हेडलाइन को देख के सोचते हैं कि यार ऐसा क्या होगा कि भारत ने अपने सर्वकालिक दोस्त रूस को धोखा दे दिया। ऐसा रूस जिसने 1971 की लड़ाई में भारत का साथ दिया था, ऐसा रूस जो हमेशा भारत के साथ रहा है और जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हर बार रूस ने वीटो करके कश्मीर को पाकिस्तान और चीन को कब्जा करने से बचाया है। हर बार रूस भारत के साथ खड़ा हुआ है, कभी भी भारत पे हमला हुआ हो। इवन इंदिरा गांधी ने तो रूस और भारत की एक ऐसी ट्रीटी साइन की थी कि जिसमें भारत पे हमला, रूस पे हमला मारा जाएगा। 1971 की वॉर पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे कभी मौका मिला तो। लेकिन अभी अगर हमारे पास में ये टॉपिक है कि भारत ने कैसे दे दिया रूस का मतलब सपोर्ट, कैसे नहीं किया, कैसे दे दिया यूक्रेन का साथ एक ऐसे मोड पे जब 2 देशों की लड़ाई चल रही है और उसमें से भारत जो है वो रूस के साथ चला गया। तो आइए हम इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। वो इस हिसाब से है कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बात क्या थी। तो बात यह थी कि 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन आजाद हुआ था। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यूनाइटेड सोशल सोवियत रिपब्लिक। उसमें ये 15 देश थे, उनमें से एक यूक्रेन भी था और यूक्रेन उससे आजाद हुआ था।
24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि फरवरी से लगभग 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो गया है और रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के देशों ने सोचा कि जब आज उसका जन्मदिन है, आज उसका स्वतंत्रता दिवस है, तो क्यों न इस अवसर पर यूक्रेन को बोलने का मौका दिया जाए, उसकी भी जो बात है, उसकी जो मांग है, वो दुनिया के सामने रखने के लिए उसे बुलाया जाए। ये था टॉपिक। और इस पे क्या था, इस पे अगर हम देखें तो 2 पॉइंट थे। रूस ने भी इस पे कोई आपत्ति नहीं जताई थी कि भाई बोलने देने से हमें कोई ऐतराज नहीं है, कि यूक्रेन को आप यूएनएससी में बुलाते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यूक्रेन को बोलने का मौका देते हो तो पॉइंट नंबर 2 कि उसको सशरीर यानी कि इन हाउस बुलाया जाए। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्हें यहां बुलाया जाए, उन्हें न्यूयॉर्क की मीटिंग में बुलाया जाए और बुला के बोलने दिया जाए। ना कोई वीडियो कॉल होगी और ना ही कोई उन्हें लाइव ले आया जाएगा और ना ही उनका कोई रिकॉर्डेड वीडियो चलेगा। यानी कि अगर उन्हें अपनी बात रखनी है, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो खुद आए। बस यह बात थी, इस बात पे बहस थी और इस बात पे वोटिंग थी कि क्या यूक्रेन को लाइव या वो वीडियो या किसी भी माध्यम से उसे बोलने दिया जाए। अच्छा, इसमें क्या है, अब इसमें यह था कि रूस सिर्फ इस बात पे अड़ा हुआ था कि उन्हें सशरीर बुलाया जाए, उन्हें प्रेजेंट किया जाए, ना कि वीडियो के माध्यम से उनकी बात को रखा जाए। इस बात पे वोटिंग थी। अब वोटिंग में क्या हुआ कि 15 देश शामिल थे और 15 देशों में से चीन ने इस वोटिंग का बॉयकॉट किया, चीन बाहर निकल गया। बचे कुल 14 देश। 14 में से सीधी सी बात है कि रूस तो ये प्रस्ताव लेके आया है कि उन्हें बुलाया जाए, उनका वीडियो नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन भारत और उसके बाकी के 13 देशों का यह मानना था कि भाई चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे रिकॉर्डेड के माध्यम से हो, चाहे लाइव के माध्यम से हो, कैसे भी हो, क्लास चलनी चाहिए, स्टूडेंट पढ़ना चाहिए। वैसे ही उनका यह था कि बात समझ में आनी चाहिए, चाहे वो खुद आए, चाहे लाइव आए, चाहे वीडियो चले, कुछ भी चले। तो इस बात में भारत और उसके शेष 13 देशों ने, जिसमें भारत भी था, उन्होंने यूक्रेन का साथ दिया या उसे बोलने का मौका दिया। बात सिर्फ इतनी सी थी, जिसे विदेशी मीडिया ने या भारतीय मीडिया कहे या कुछ और लोग कहे, जिन्होंने इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज, जो भारत की यूएन में सेक्रेटरी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी कि रुचिरा कंबोज भारत की वर्तमान में यूएन में सेक्रेटरी कौन है, तो यूएन में भारत की वर्तमान सेक्रेटरी है रुचिरा कंबोज। और इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ा, इस चीज का क्या प्रभाव पड़ा, अगर हम वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें, अगर हम इसे जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर हम इसे देखें, तो भारत ने अपनी लोकतंत्र की समर्थक की जो छवि है वो बरकरार रखी है। हो सकता है भारत इस छोटी सी बात पे रूस का साथ दे देता, लेकिन उससे भारत जो हमेशा से ये कहता है कि हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, हम डेमोक्रेसी को हम उसका फेवर लेते हैं, हम किसी भी युद्ध के खिलाफ हैं, तो उस छवि को भारत ने बचा के रखा है। इसी के साथ नाटो देश, जो कि अभी तक ये मानते थे कि हर बार कोई भी प्रस्ताव आ जाए भारत तो भैया रूस का साथ ही देता है, हम आपके साथ क्यों खड़े रहे, जिनमें अमेरिका भी प्रमुख है, और भी देश हैं। और भारत धीरे धीरे नाटो से बहुत सारे स्ट्रेटेजी भी चल रही है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम कभी भी किसी भी एक देश का साथ नहीं दे सकते हैं। स्थितियां, परिस्थितियां वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है, सरकारों के हिसाब से उनकी पॉलिसी बदलती रहती है। तो नाटो देशों को भी भारत ने प्रभावित किया है कि अगर भाई जायज बात होगी तो हम आपके साथ में भी हैं। तीसरा है, भारत कूटनीतिक रूप से भारत ने बिना रूस को नाराज किए बिना यूक्रेन का पक्ष ले लिया। यानी कि रूस, इस बात से तो रूस को कोई दिक्कत थी ही नहीं कभी कि बोलने नहीं दिया जाए। सिर्फ इस छोटी सी बात से तो दिक्कत थी कि भाई वो लाइव नहीं आना चाहिए, उसका कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चलना चाहिए। तो इस छोटी सी बात पे अगर कोई बात ऐसी, अगर हमारे घर में भी 1000 बातें हो जाती है और अगर उसमें से अगर छोटी सी बात पे अगर हमारे कोई साथी, हमारा दोस्त या हमारा छोटा भाई या हमारी बहन हमारा फेवर नहीं ले, तो हम उससे नाराज नहीं होते हैं। छोटी सी देर के लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत मनमुटाव हो भी जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई विशेष रिश्तों में इससे कोई तलखी नहीं आती है। और सबसे चौथी और इंपॉर्टेंट बात, भारत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की है। एक बहुत बड़े एक फेमस चिंतक हुए हैं वोल्टेयर, जिनका नाम है, उनका एक कथन है जिसका मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूंगा कि हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन विचार रखने के आपके अधिकार की रक्षा अवश्य करूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दें। तो भारत ने सिर्फ यहां यूक्रेन को बोलने का मौका दिया है। रही बात वास्तविकता की, तो वास्तविकता यह है कि भारत की और रूस की दोस्ती उसी समय सिद्ध हो गई थी जब बाकी के सारे देश ये एक प्रस्ताव लेके आए थे कि ये जो यूक्रेन और रूस की जो ये लड़ाई छिड़ी हुई है, इस लड़ाई में
का जिम्मेदार जो है, इस लड़ाई का जो पूर्ण रूप से और जो मुख्य जिम्मेदार है वो मॉस्को है, वो व्लादिमीर पुतिन है, वो रशिया है। भारत ने उस प्रस्ताव में वोटिंग नहीं की और भारत वहां से बाइकआउट किया, या भारत ने उस चीज का समर्थन नहीं किया, भारत उसके विरोध में था। उसी दिन से भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को साबित कर दिया था। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से हमने इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से क्लियर किया है। जो अफवाहें या जो ये बात कहे कि कहने का जो तरीका होता है, या भारत की या रूस की दोस्ती को अलग तरीके से दिखाने की जो चीज थी, उसको मैंने आप लोगों के सामने बहुत ही इजी वे में स्लाइड्स के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसके साथ साथ हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस, उसके देश, उनके हेडक्वार्टर, उनके हेड, और उसी के साथ साथ कि भारत का प्रतिनिधित्व वहां पे कौन कर रहा है, यूएन सेक्रेटरी, इंपॉर्टेंट थिंग्स, वीटो पावर, और ये बहुत सारी चीजें जो अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अंतरराष्ट्रीय जो एक टॉपिक होता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संबंध या करंट अफेयर्स, सारे हमने कवर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।